हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे विषय हिंदी का मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया था और केमिस्ट्री का भी करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप हमारे कोर्स वाले टैब में, चैनल के कोर्स वाले टैब में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपना जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर जितने भी है मॉडल पेपर आपको तैयार करना है, क्योंकि मॉडल पेपर में जितने अपने प्रश्न है वो सभी अपने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको तैयार अच्छे से कर लेना है मॉडल पेपर। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अपन देख लेते हैं। पहला है अपना सही विकल्प चयन करके लिखना है, तो जिसमें अपना पहला प्रश्न है, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। तो बताइए, कवि ने किसके बहाने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता एक उड़ान है, कवि ने कहा है चिड़िया के बहाने। ओके, चलिए। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ अलंकार होता है। बताइए कौन सा अलंकार होता है वहाँ अपना व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्ति स्पर्धा करती है, किससे करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान से, हनुमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। बताइए, विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है, तो नाविक अपना वैज्ञानिक शब्द है, त्वरण भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन अपना पर्यवेक्षक जो विज्ञान तकनीकी शब्द नहीं है। ठीक है, विज्ञान संबंधी शब्द नहीं है। कौन सा, ऑप्शन सी पर्यवेक्षक। ओके, अगला अपन देख लेते हैं, पर्यवेक्षक अपना प्रशासनिक शब्द है। अगला देख लेते हैं, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर गया था, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, जापान गया, रूस गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका गया था। ठीक है, कहाँ गया था, अमेरिका। चलिए, अगला अपना आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है, तो रेडियो नाटक की अवधि क्या होती है, 15 से 30 मिनट तक होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सभी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आने वाले हैं। और फिलहाल हमने फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी है। अब अपन देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहला इसमें है, सबसे तेज बौछारें गई, डॉट डॉट गया, क्या गया, क्या जाने के बाद सबसे तेज बौछारें। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ही सावन निकलता है तो भादों में क्या आ जाती है, तेज बौछारें आ जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भादो। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, भादो हो जाएगा। अब देखिए, ओज गुड़ डॉट डॉट में पाया जाता है, तो ओज गुड़ सभी को पता है वीर रस में पाया जाता है। ऋषि मुनियों ने डॉट डॉट को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, किसको दिया है, ऊंचा स्थान दिया है, तो ऋषि मुनियों ने दया को दिया है, दया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दया इसमें कर लेना, दया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में बताइए कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा या फिर व्यंजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अपनी लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है, राखलदास बनर्जी मनोजो डॉट डॉट में आए, तो बताइए 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में आए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है भूख लगना। ठीक है, क्या होता है, भूख लगना। अब देखिए, लक्षणा हो जाएगा इसमें 1922। अब अगला रह गया है, डॉट डॉट कविता का अनिवार्यतः तत्व है, तो अनिवार्यतः छंद कविता का क्या है, अनिवार्यतः तत्व है। छंद क्या है, कविता का अनिवार्यतः तत्व है। अब अपन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है, तो यह अपना सत्य है। ठीक है, ये अपना रुबैया पाठ से लिया गया है, जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है, तो अपना ये सत्य है। ठीक है, ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। अगला, सोटा एक बाड़िक छंद है, तो बिल्कुल यह गलत है, सोटा बाड़िक छंद नहीं है, बल्कि सोटा कैसा छंद है, सोटा एक मात्रिक छंद है। कैसा, मात्रिक। अगला अपना प्रश्न है, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह है, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह है, बिल्कुल सत्य है, इसका कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। अगला है अपना, हंसना रोना पूर्ण पुनरुक्त शब्द का एक उदाहरण है, हंसना रोना, बताइए पूर्ण पुनरुक्त शब्द का एक उदाहरण है हंसना रोना, तो ये अपना असत्य है, क्योंकि हंसना और रोना यह विलोम शब्द है।
क्या है, विलोम शब्द है। अगला है अपना, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। बसंत पाटिल का नाम का लड़का जो है शरीर से दुबला पतला था, बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, तो ये अपना सत्य है, ठीक है। ये अपना कैसा हो जाएगा, सत्य कथन। अगला है पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य बिल्कुल सत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। अब अपन मिला लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में अपन देखेंगे पहला जो सही जोड़ी है इसको अपन देख लेते हैं। पहला सही जोड़ी है, तो पहले में कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह से राइट आंसर हो जाएगा। नए बिंब नए प्रतीक, तो ये नए बिंब नए प्रतीक किसमें, प्रयोगवाद में। अगला है स्मृति की रेखाएं, तो ये क्या है, भक्तिन वाले पाठ से संबंधित है। आरसे की बाहरी शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है बताइए, अनुभाव, अनुभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभाव। शुभकामनाएं आशीर्वाद कैसा शब्द है, इच्छावाचक वाक्य है, कोई इच्छा प्रकट करता है, शुभकामना देता है। तो मुद्रित माध्यमों की विशेषता है, तो मुद्रित जो माध्यम उसकी विशेषता क्या है, शब्दों का स्थायित्व, शब्दों का स्थायित्व कहाँ है, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला है असीक के फूल, अशोक के फूल होगा यहाँ पर असीक नहीं होगा, अशोक के फूल होगा, ठीक है। और अशोक के फूल इसमें लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, अशोक के फूल इसमें होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें थोड़ा गलत है, ठीक है। इसमें आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो सकता है, तो यहाँ अशोक के फूल होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कर लेना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर गलती से लिख गया है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कर लेना, ठीक है, ओके। चलो अब अपन देख लेते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द में उत्तर। तो रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि है, जल्दी से बताइए। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि है, दूसरा सप्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। अगला पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो काव्य की पंडित राज जो अपने जगन्नाथ हैं उसकी जो परिभाषा है रमणीय, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसके अनुसार कैसे है परिभाषा, पंडित राज जगन्नाथ जी के अनुसार यहाँ पर परिभाषा ये है, आप लिख सकते हो रमणीयार्थ संस्कृत में है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा है, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। रमणीय शब्द का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो अर्थात करके, ठीक है। अगला है मूक नायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो मूक नायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो अपना 14वां प्रश्न है उसमें लिखा है हिंदी गद्य का जनक किसे कहा गया है, तो हिंदी गद्य का जनक कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखना है, तो इसका अनुवादक का नाम हो जाएगा केशव प्रथमवीर, क्या हो जाएगा, केशव प्रथमवीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया, बताइए। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर कहा गया है वाणी को, किसे कहा गया है, वाणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणी लिख लो, या फिर आप शब्द भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसमें वाच्य का अभिनय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। अगला है अपना पानी पानी होना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए, तो इसमें पानी पानी होने का मतलब है लज्जित होना, क्या होना, लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना है, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना।
पानी पानी होना, लज्जे तो नहीं, यानी कोई जो बंदा है, कोई लड़का है चोरी करते हुए पकड़े जाए तो वह पानी पानी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हो, बहुत से उदाहरण है। तो ये तो अपना हो गया हिंदी का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो रीतकाल की विशेषताएं पूछी गई हैं, 2 नई कविता की विशेषताएं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। सांगरूपक अलंकार की डेफिनेशन पूछी गई है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाके स्टार गौरव एजुकेशन सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो रेखा चित्र संस्मरण मंत्र, इसमें जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इनको आप देख लें, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। पूरा मॉडल पेपर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।